क्या हाल चाल है। आई थिंक बेहतर ही होंगे आप लोग। देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम को आप देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वही रिमाइंडर होता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से। तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। सपोज़ आपको 15 को आपको डिवाइड करना है 6 से, तो आप क्या कहोगे, 6 2 ज़ा 12 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर बचता है 15 माइनस 12 क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, तो ये जो मैंने 3 लिखा है 16 2 ज़ा 12 के बाद जो रिमाइंडर 3 आया यही रिमाइंडर है। ठीक है, इस रिमाइंडर थ्योरम में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, कि मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपली आप करते हो वही है। ठीक, तो आपने 6 से 2 से किया, जब आपने 6 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आपका क्या आया, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। आप जानते हो 2 क्या है, क्वेश्चन है। आपका 6 क्या है, डिवीज़र है। ये तो होता है सिंपली जो हम लोग करते हैं नॉर्मल छोटी क्लासेस में, वही है। और 15 क्या है जो अंदर, वो आपका डिवाइडेंड है। ठीक है, अचीव करना हो अगर आपको 15 को अचीव करना हो तो आप क्या करते हो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हो। ठीक है, तो उसी बात को इसमें यहाँ पे लिख दिया गया है। जो चीज़ हम लिखते हैं डिवाइडेंड को हम अचीव कर पाएंगे अगर हम डिवीज़र को मल्टीप्लाई कर दें किसी क्वेश्चन से, प्लस उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें। ठीक है, वही चीज़ कहा जा रहा है इसको। तो इसने रिमाइंडर थ्योरम में बस यही बताया गया है। मतलब जो हम लोग नॉर्मल छोटी क्लास में करते हैं, जो बच्चों को बताते हैं किस तरह आप डिवाइड करोगे, उसने उसी चीज़ को एक लिख दिया है एक वर्ड की तरह। यही रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक, तो वही होता है एक आपने डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर, यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसमें कोई, हाँ बस पॉलिनोमियल में आप कैसे करोगे, ये तो नॉर्मल नंबर में मैंने किया 6 एंड 15 को, बट इसमें हमें बताया गया कि आप पॉलिनोमियल में कैसे करोगे, जहाँ पे पावर होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा, उसमें आपको कैसे करना है ये देखना है। ठीक, तो ये मैंने पहले एग्जांपल 15/6 से आपको बताने की कोशिश की थी। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं आपको एक सिंपली नंबर से ही बताना चाहूँगा। 12/6 मैंने लिखा है। क्या लिखा है, 12/6। ये यहाँ पे आपको थोड़ा रुक के समझना होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक, आप क्या करें, सिंपली 6 से 12 को क्या कर दें, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आया, 0। देखिए वहाँ पे रिमाइंडर 3 आया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे देखिए 0 आया। तो जब 0 आ गया, ठीक है, तो हमें दो चीज़ें मिली यहाँ से। 6 ने 12 को डिवाइड कर दिया, 6 ने 12 को डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने लिखा है 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि 6 ने डिवाइड किया है 12 को। तो 6 क्या है, फैक्टर है 12 का। और 12 क्या है, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ये मैं लिख रहा हूँ, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म नज़र आए। एक 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ये कब आया, जब आपने रिमाइंडर को ज़ीरो कर दिया। ठीक, इसका मतलब जब भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक फैक्टर है और ये अगला मल्टीपल है, मीन दोनों एक दूसरे के वो हैं। ठीक है, वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप। ठीक, तो रिमाइंडर ज़ीरो होने पे हमें दो चीज़ें अचीव हुई, 6 इज़ अ फैक्टर एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा, यही आपका लॉजिक पॉलिनोमियल में काम आने वाला है। वैसे दोनों 3 में पॉलिनोमियल मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि अब हम पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं। सिंपली अभी हमने नंबरों की बात की थी। अब देखिए पॉलिनोमियल को मैंने अंडरलाइन किया है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक सिंपल सा मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है और इसको डिवाइड भी किया है x से। ये आप कुछ इस तरीके से आप समझें कि जिस तरह मैंने पहले डिवाइड, जैसे मैं पहले डिवाइड कर रहा था, ठीक वही है अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो आप क्या करें, हर एक पॉलिनोमियल में जो कि प्लस लगा हुआ है, तो आप x से आप सबको बारी बारी से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, मैंने 2x³ डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। देखिए इस x ने सबको कट कर दिया। क्या, इस x ने
सबको कट कर दिया, तो ऊपर एक्स क्यूब था तो एक खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, पहले टू एक्स क्यूब था तो एक्स ने एक्स को ख़त्म कर दिया, बचा टू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स ने एक्स को ख़त्म कर दिया, एक्स बचेगा, फिर एक्स ने एक्स को ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। ठीक, तो पता ये चला कि टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर हमने डिवाइड किया एक्स से तो उस एक्स ने सबको काट दिया। ये कुछ इस तरीके से है जिस तरह मैंने 12/6 लिखा था, जो मैं लिख रहा हूँ 12/6। मैंने 6 से 12 को काटा तो कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे मैं आपको ही बताना चाहता हूँ रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक, क्योंकि एक्स ने सारा पूरा ओप्पो को डिवाइड कर दिया बराबरी से, कुछ बचा नहीं। तो जिस तरीके से 2x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड किया मैंने एक्स से, तो मैंने सारे नंबरों को एक एक करके डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। ठीक, सब इजीली कट गया। तो इसका मतलब आपका दो टर्म जो मैंने इससे पहले बताया था वहाँ यहाँ पे यूज़ है। ठीक, मतलब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मल्टीपल होगा किसका, x का, एंड x क्या होगा, फैक्टर होगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। अब इस बात को मैं लिखे भी दे रहा हूँ। आपको एक चीज़ और यहाँ पे जानना है, जिस तरह 6 को डिवाइड किया गया है 12 से, तो 6 का अपना उसको भी मल्टीपल में 2 इंटू 6 को आप क्या ले सकते हो, 2 इंटू 3। एग्जैक्टली एक्स जो से डिवाइड किया है और एक्स ने जो अचीव करके हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो सामने वाला नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 2x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स। इसका बताने का मेरा मकसद ये है कि 2x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीपल है x एंड 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। ठीक, और x एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होने चाहिए कि इस तरह होता है। ठीक है, मतलब एक लिख दिया है एक समझने के लिए कि आप इसको ध्यान में रखें। ठीक, किस तरह आपको मल्टीपल कब बताना है और किस तरह आप इस किसी चीज़ का फैक्टर बताओगे। ये कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका ये फैक्टर है, इसका मतलब आपको रिमाइंडर 0 लाना है। पूछे मल्टीपल है, आपको रिमाइंडर 0 लाना है। तो आपका 0 का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था 0 आना। अब एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं एक पॉलिनोमियल। वहाँ तो x ने कम्प्लीटली कट कर दिया था, अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कट ना कर पाए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसको आप देखिए। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर सपोज हमने डिवाइड किया x से। ठीक, तो डिवाइड करने का तरीका जो है सेम है, हर एक टर्म को आप डिवाइड करो x से। ठीक है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड किया x से। मैंने साथ में एक रफ में इधर साइड में आपको करके दिखा भी रहा हूँ। नंबर से अगर आप करोगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर बचेगा 3। इसको और इसको दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप देखिए एक पॉलिनोमियल इस तरफ है, इस तरफ मैंने एक नंबर को कट किया है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा 3। अब आप देखिए अगर आप 3 स्क्वायर को x से करोगे, फिर x अगले टर्म को x से करोगे, फिर लास्ट टर्म 1 को x से करोगे। ठीक है, तो x ने एक्स स्क्वायर को कट कर दिया, लेकिन x 1 को कट नहीं कर पा रहा है। लास्ट वाला x 1 को कट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो x डिवाइड नहीं कर पा रहा है 1 को, वो दरअसल रिमाइंडर है आपका। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, x से एक्स स्क्वायर था, एक x ख़त्म हो गया तो x बचा सिंगल, x ने x को ख़त्म कर दिया 1 बचा, और लास्ट में जो 1/x बचा है, दरअसल ये नीचे वाला जो x है ये डिवीज़र है, ऊपर क्या है 1, वो रिमाइंडर है। तो इससे ये पता चला कि अगर पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं कर पा रहा है जिस नंबर को, वो नंबर क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पे काफ़ी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। पॉलिनोमियल डिवीज़र का जो पार्ट डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो उसका रिमाइंडर है। ठीक, जो चीज़ वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो उसका रिमाइंडर है। मैंने लिख दिया रिमाइंडर, यहाँ पे 1 बचा। ठीक, अब आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने डिवाइडेड इज इक्वल डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किया था। ठीक, तो अगर आपको 3x स्क्वायर को अचीव करना है तो आप वही करेंगे। अगर जिस तरह मुझे 15 नंबर को अचीव करना था 6 इंटू 2 प्लस 3, ऐसे ही आप क्या करोगे, x इंटू 3x प्लस 1, ये बच गया है, इसको करेंगे प्लस हम ऐड करेंगे 1।
मैंने पहले लिखाया था डिवाइडेंड को अगर आपको चाहिए तो आपको डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर को ऐड करना था। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है पॉलिनोमियल में। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि कोई रिमाइंडर थ्योरम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है आपको अपने वही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं जो आपने क्लास 8th या 7th में पढ़े थे। बस यहाँ पे जो कि नंबर नहीं है पॉलिनोमियल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डिवीज़र, जो मैं वहाँ पे देखिए एरो से लिख रहा हूँ, जो आपका डिवीज़र है अगर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ बच गया है, तो वो आपका रिमाइंडर है। क्लियर, इस चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। थोड़ा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। डिवीज़न का रूल क्या है, किस तरीके से दो पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं। अभी तो बहुत सिंपल सा था, एक्स से एक्स कट गया, नहीं कटा। अब मैं आपको पी एक्स और दूसरा एक क्यू एक्स लेता हूँ। ठीक है, कि आप इसको डिवाइड करें और आप देखें क्या अचीव करते हैं, किस तरह डिवाइड होगा। तो आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए। ठीक, कि आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हो। सपोज़ वो तो सिंपल था, एक नंबर था एक्स, कट गया। सपोज़ एक्स प्लस वन है, मैंने पी एक्स लिया है एक्स प्लस 3x² - 1 एंड क्यू एस मैंने लिखा है एक्स प्लस 1। ठीक, इस बार इस तरीके से मैंने पॉलिनोमियल लिया है। तो सिंपली जब भी आपको मिले एक्स प्लस 3x² - 1 तो आप अरेंज करें एक अच्छे ऑर्डर में डिग्री के अकॉर्डिंग। मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ये डिग्री के अकॉर्डिंग आप अरेंज करें। और दूसरा क्यू एक्स ऑलरेडी अरेंज है। ठीक ठीक है, जब भी पी एक्स और क्यू एक्स आपको मिले, सबसे पहले आपको इनको अरेंज कर लेना है डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जिस तरह मुझे मिला था एक्स प्लस 3x² - 1, मैंने इसको लिखा 3x² प्लस एक्स माइनस 1। अब एक्स प्लस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए 3x² प्लस एक्स माइनस 1। करना क्या है ये आप सोचिए। ठीक है, सबसे पहले आप पहला टर्म उठाइए डिवाइडेंड का, और डिवीज़र का पहला ही टर्म उठाइए, बस ओनली फर्स्ट टर्म, और पहले को पहले से डिवाइड कर दीजिए। तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स आपको ने कट कर दिया, 3x बचा। ठीक, आप क्या करना, उस 3x को आपको पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से करना है। 3x 1 3x x को किया, 3x स्क्वायर आया, फिर 3x 1 3x आया। मैं 3x को x से कर रहा हूँ, फिर 3x को मैंने 1 से किया है, तो वैल्यू आई, फिर मैंने निशान चेंज कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया और कट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने अगला क्या आया, प्लस एक्स और माइनस 3x, तो प्लस माइनस -2x आ गया और -1 आ गया। फिर आपको क्या करना है, पहला टर्म उठाना है जो बच गया उसका, और आपको उठाना है डिवीज़र का। तो मैंने उठाया -2x, डिवाइड किया x से, फिर कट गया, -2 बचा। अब उस 2 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है डिवीज़र की, और फिर 2 को 1 से करना है। मैंने लिख दिया -2x -2, निशान फ़ौरन चेंज करें, आप प्लस को माइनस से बदलें, माइनस को प्लस से बदलें। ठीक, देखिए लास्ट में क्या बच गया, 1। 2 से माइनस होने के बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने साइड में लिखा हूँ लाइन खींच के, कि आपको डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म उठाना है और डिवीज़र का फर्स्ट टर्म उठाना है, यही आपको लास्ट तक करते जाना है। कटने के बाद वही आपका आपका क्वेश्चन आ रहा है 3x। फिर उस 3x को आपको डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से करना है, फिर सेकेंड टर्म से करना है। ठीक, 3x को मैंने x से किया, फिर 3x को 1 से किया। ठीक है, फिर -2 को मैंने x से किया, फिर -2 को 1 से किया। क्लियर करते हैं। ठीक, एक चीज़ और आप देख लीजिए, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 ये लिखा हुआ था, और क्यू एक्स का आपको क्या दिया हुआ था, x प्लस 1। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जो मैंने भी कराया था, अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, कहा जाए फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइड 3x² प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, आपसे कहा जाए रिमाइंडर फाइंड कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप क्वेश्चन देखिए, मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। रिमाइंडर डिवाइड करके भी आप निकाल पा रहे हो, अब आप बगैर डिवाइड कैसे निकालोगे ये देख लो। ठीक, ये मैंने डिवाइड करके निकाला है 1, ये 1 हम अचीव कर लेंगे, डिवाइड भी नहीं करेंगे तब भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहे फाइंड द रिमाइंडर, लिखा रहेगा कि आप इसको डिवाइड करिए, आपको डिवाइड नहीं करना है, सिंपली जिस चीज़ से डिवाइड करना है, लाइक क्यू एक्स, उसको इक्वल टू 0 करिए आप पहले, सबसे फर्स्ट। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये +1 0 की तरफ चला जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप x
इज इक्वल टू -1, पी एक्स का जो 3x² प्लस एक्स -1 उसमें आप x की जगह -1 रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपने डिवाइड भी नहीं किया, अभी देखिए आ जाएगा। मैंने x की जगह रख दिया -1 का स्क्वायर प्लस फिर x से -1, तो -1 को आप 2 बार करोगे, -1 इंटू -1 +1 आएगा। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस किया, देखिए 3 × 1 = 3, -2, 3 - 2 1। क्लियर? आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए रिमाइंडर आ गया 2, आप रिमाइंडर आ गया सॉरी 1। आपने देखिए डिवाइड भी नहीं किया, ठीक, लिखा रहेगा डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। सिंपली देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको दोबारा। देखिए 1 मैंने डिवाइड करके भी निकाल लिया रिमाइंडर 1, और बगैर डिवाइड के भी निकाल लिया है। तो आपको करना क्या है, QX जो आपको मिलेगा उसको आप इज इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू निकालें और उसको आप PX में रख दें, QX से निकाल के PX में रख दें। यही आपको करना है जब भी कहा जाए फाइंड द रिमाइंडर, या डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड करें। आपको डिवाइड नहीं करना, इसी से करिएगा, ये इजी होता है मेथड। एक्सरसाइज 2.3 पहला ही क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर और दूसरा भी कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर, ठीक, और कह रहा है साथ में कि आप डिवाइड करिए किससे, x+1 से, x-½ से, x से, x+π से, 5+2x से, +1 से करना है। तो हमारा यहाँ पे px जो है x³ + 3x² + 3x+1 ये px है, और qx से करना किससे, qx से, वो है x+1। उसने लिखा नहीं है px qx, लेकिन आप इसको मान के रखिए यही है। सबसे पहले मैंने बताया था qx को क्या करिए, qx को इक्वल टू 0 रखिए, तो मैंने रखा x+1 = 0। तो x की वैल्यू कैसे आ गई, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, क्योंकि ये 1 चला जाएगा 0 की तरफ, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो -1 वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, px में मतलब x³ + 3x² + 3x + 1 में आपको x की वैल्यू पुट करनी है -1। देखिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, तो -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 और +1। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस x की जगह पे -1 पुट कर दिया है, ठीक है। लिखा हुआ था इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप सिंपली वैल्यू पुट करें x की और रिमाइंडर निकाल लें। 1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, और मैंने सिंपली सबको प्लस माइनस से ओपन कर लिया है। देखिए +3 -3 -1 +1 सब कट गया, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक, ये क्या है 0, 0 रिमाइंडर है। तो कहा था उसने डिवाइड करने के लिए, बस मैंने बगैर डिवीजन के निकाल लिया है। अब आइए करते हैं आप उसी का सेकंड पार्ट। आपका QX इस बार दे दिया उसने x-½ तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप QX को इज इक्वल टू 0 करें, तो x-½ इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू इस बार माइनस ही तो प्लस में आई है, ठीक, तो जब भी प्लस होगा x+1 तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, PX में x की वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू इस बार क्या है ½ तो देखिए x³ की जगह मैंने रख दिया ½ का क्यूब प्लस 3, x की जगह फिर रखूँगा ½ उसका स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सब खोल दीजिए, क्यूब जानते हैं, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8। ये मैं अभी साइड में लिख भी दूंगा किस तरह हुआ है, ठीक है, मैंने सिंपली यही किया है। +3, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी होगा, आप ध्यान रखिए जो क्यूब या स्क्वायर लगा हुआ है ये न्यूमरेटर में भी होता है। देखिए मैं साइड में बता रहा हूँ आपको, 1/³ था, इसका मतलब ऊपर भी 1 × 1 × 1 और नीचे भी 2 × 2 × 3। अगर 3 है तो 3 टाइम किया, अगर स्क्वायर होता 2 बार करता, अगर 4 होता तो 4 बार करता। जिस तरह का पावर है उसके हिसाब से करते हैं, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। 1/8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, ठीक, तो 3 × 1 = 3/4, 3/2 + 1। अब आप क्या करें, 8, 4, 2 और 1 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मैं साइड में ले रहा हूँ जहाँ मैंने 1/2 का क्यूब निकाला है। 8, 4, 2, 1, सबसे पहले किसे करेंगे, 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 तो पहले से ही है 1, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 और 1 पहले से ही है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा, बाकी सब 1 उतर आएंगे। तो आपका एलसीएम क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया है, ठीक, 8 आ गया।
अब सबसे पहले क्या है, नीचे इधर देखिए 8 है, तो 8 1 ज़ा 8 होता है, तो 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 4 3 ज़ा 12, 1 8 ज़ा, तो 8 1 ज़ा, ये जो मैं सबको ऐड करेंगे तो 27/8 आएगा। ठीक, तो ये रिमाइंडर इसका आया है 27/8। मैं क्वेश्चन को लिखे ले रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ। लिखा हुआ था सिंपली एक्स, क्या लिखा था, सिंपली एक्स लिखा था। मैंने आपको बताया था जो भी पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें, तो एक्स इक्वल टू 0 कर दिया आपने। ठीक, और पहले वाले इक्वेशन सॉरी क्यू एक्स को 0 कर दिया आपने, पी एक्स में 0 की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1 1 आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस बार एक्स ही लिखा था, तो मैंने कहा था क्यू एक्स को इज इक्वल टू 0 कर दें, तो यहाँ पे एक्स से था तो एक्स को इज इक्वल टू 0 कर दिया, पी एक्स में रख दिया, वैल्यू आ गई 1 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 एक्स। ये आपका पी एक्स जो गिवन है सेम है, सिर्फ चेंज किस में है, क्यू एक्स में, सिर्फ क्यू एक्स में चेंज है। इस बार उसने दिया एक्स प्लस पाई दे दिया है। ठीक है, कुछ नहीं, क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 करिए, मतलब एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई, क्योंकि प्लस पाई था तो माइनस हो गया उधर जाके। अब आपको क्या करना है, इसी x की वैल्यू आपको रख देनी है पहले वाले इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। हर x की जगह माइनस पाई रख दिया है। ठीक, तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसमें कुछ हम जोड़ और घटाव कर नहीं पाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ठीक, तो ये सिंपली पाई की वैल्यू, यही इसका रिमाइंडर है, इतना बड़ा जो आया है ना माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, देखिए गाइज मैंने पाई की जगह दरअसल माइनस पाई होगा। ठीक, वो मैंने 3 पाई में पाई रख दिया है, वो माइनस पाई होगा। सेम आपका पी एक्स है, क्यू एस में चेंज है बस, 5 प्लस 2x इस बार, तो वही 5 प्लस 2x इज इक्वल टू, पहला काम क्या है, इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 में था तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब आपको पहले इक्वेशन में यही पुट करना है, जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ -π/2 रखते चले जाइए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -π/2 रखते चले जाइए, -π/2 का क्यूब प्लस 3 -π/2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -π/2। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ कर दिया मैंने -5/2। अब देखिए 5 का क्यूब था, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे मैं लास्ट वहाँ देखिए कॉर्नर पे किए दे रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार करके बताया था, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, अगर माइनस में है तो माइनस सिंबल रहेगा, प्लस में है तो प्लस सिंबल तो रहता ही है। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 75/4, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 25 को 3 से आप करोगे 75 आएगा ना, बाई 2 2 ज़ा 4 हो गया, स्क्वायर की वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 ज़ा 15 -15/2। अब आप 8 4 2 का भी मैंने एलसीएम लिया था, मुझे याद है मैंने 8 लिख लिया है, फिर मैंने डायरेक्ट सबको ऐड कर लिया है ऊपर से। 150 क्यों हुआ, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 75 ज़ा 150। मैंने 60 कैसे लिया, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो उस 4 ज़ा को 15 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 15 4 ज़ा 60। फिर 1 8 ऐसे कैसे आया, 1 वहाँ पे आप सोच रहे होंगे 8 मैंने कैसे लिख दिया, तो 1 8 ज़ा होता है, फिर 8 1 ज़ा 8 लिख दिया है, तो आ गई -27/8। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अच्छा, फिफ्थ सारे हो गए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। इसकी वैल्यू आ गई -27/8। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ x³ -ax² प्लस cx माइनस a। ठीक, इसमें भी कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। अगर आप इस नंबर x³ -a² प्लस cx माइनस a को डिवाइड करते हो किससे, x प्लस a से, x माइनस a सॉरी, x माइनस a से अगर आप इसको डिवाइड करते हो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, लिखा डिवाइड रहेगा, आपको डिवाइड नहीं करना, मैंने आपको बताया है।
लिखा रहता है डिवाइड, बट आपको डिवाइड नहीं करना। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने x माइनस ए को उठाइए, उसको ज़ीरो के बराबर करिए, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, कैसे, ये माइनस से चला जाएगा ज़ीरो की तरफ तो बन जाएगा प्लस a। तो x इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू की वैल्यू आ गई a। अब चूँकि x की वैल्यू a आ गई, अब आप अपने px में, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a, ठीक, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a रख दीजिए। और a पे अगर x पे क्यूब था तो a पर क्यूब लगा दीजिए, x पे स्क्वायर था तो a पे स्क्वायर लगा दीजिए, 6x था तो 6a लिख दीजिए माइनस a। आप क्या कर लीजिए, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका a क्यूब फिर a स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो आपका प्लस a क्यूब और माइनस a क्यूब प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 6a से a ख़त्म हो गया, बचा 5a। ठीक है, तो इजी था बहुत ये। फाइंड द रिमाइंडर इस पर भी लिखा हुआ था, लिखा रहेगा डिवाइड, बट आपको डिवाइड नहीं करना, सिंपली जो आपका क्यूएक्स रहेगा इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब आइए करते हैं थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बात बताई थी आपको शुरू में, वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, इसमें लिखा था 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12 या 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6। तो वहाँ पे फैक्टर पूछ रहा है, अगर मल्टीपल पूछेगा तो भी करेगा। तो उसका क्या लॉजिक था, रिमाइंडर अगर आप ज़ीरो ले आओ, अगर रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए बनाया गया, अगर रिमाइंडर ज़ीरो ले आओ तो आपका फैक्टर पता चल जाएगा। तो इसका मतलब 6 इसका फैक्टर है। जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, जिस चीज़ से डिवाइड हम करेंगे, अगर वो रिमाइंडर ज़ीरो ले आए, जैसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12, 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 ज़ीरो ला रहे हैं। यहाँ पे अब आके देखिए, आप 7 प्लस 3x से डिवाइड करने जा रहे हैं, इसका मतलब 7 प्लस 3x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, जिस तरह 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12 था, ऐसे ही 7 प्लस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ इसका होगा कब, जब ये जो नंबर है ये रिमाइंडर ज़ीरो ले आए। मतलब कुल मिला के इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम में दरअसल रिमाइंडर ही निकालना है। क्लियर, पहले क्वेश्चन रिमाइंडर निकालना था, दूसरे में भी निकालना था और तीसरे में भी निकालना है। तरीका सबका चेंज है, कभी फैक्टर पूछेगा, कभी मल्टीपल पूछेगा, कभी कहेगा डिवाइड करो, लेकिन निकालना क्या है, रिमाइंडर। ठीक, तो वही मैंने 7 प्लस 3x से करना था डिवाइड, तो उसको इज इक्वल टू 0 कर दिया, अभी तक करते आ रहे हैं। 3 इज इक्वल टू -7, s की वैल्यू आ गई -7/3। अब उसी को x की वैल्यू को आपको किस में रखना है, 3x क्यूब प्लस 7x से में रखना है। देखिए मैं रख रहा हूँ, अगर ये रखने के बाद सारा कट जाएगा तो इसका मतलब रिमेन, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। देखिए मैंने डायरेक्ट ऐसी जगह रखा है, -7/3 का इस क्यूब कर दिया है। क्यूब का मतलब ऊपर वाले नंबर को भी 3 बार मल्टीप्लाई, नीचे वाले भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई। स्क्वायर अगर होता तो 2 बार करते, -7 इंटू -7, बट यहाँ क्यूब है तो मैंने 3 बार कर दिया है। ठीक, तो ईजी है। आइए 3 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 को 7 को मैं कर लेता हूँ इसको अलग कहीं। 7 इंटू 7 इंटू 7 को मैंने मोबाइल में किया तो मुझे मिला -343/27। ठीक, तो 7 ठीक है, माइनस उसके अंदर 3 सिंबल थे, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, लिए माइनस लगा दिया मैंने। 49/3। अब आप कुछ नहीं कि आप चाहें तो 3 से काट दीजिए, 3 9 27, तो आ गई वैल्यू -343/9 एंड -49/3। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक, 9 होगा, तो -343 ऐसे ही रहेगा, और 3 3 9 होता है, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, उस क्योंकि 3 3 9, तो 3 3 तो उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। ठीक, तो इसकी आएगी 3 9 27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -47। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 7 और 3 हुआ 10, 10 का 0 कैरीज 1, 4 4 8 और क्या है 9, 490 माइनस 490 डिवाइड बाई 9, देखिए ज़ीरो नहीं आया। ठीक, तो 7 प्लस 3x से डिवाइड करने पे चूँकि ज़ीरो नहीं आया है, इसलिए 7 प्लस 3x इसका फैक्टर नहीं हुआ, तो माइनस 490 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर ये आया है। इसका मतलब 7 प्लस 3 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।